हेलो एवरीवन, दिस इज सुप्रिया फ्रॉम पेज सेटर 9th एंड 10th। तो आज मैं हमारी कम्युनिकेटिव या फिर कोर्स ए इंग्लिश वाले बच्चों से बात करना चाहती हूँ। बेचारे बस यूट्यूब पे आते हैं, सर्च करते हैं कि काश कोई उन्हें एक चैप्टर मिल जाए जिसको पूरी एनसीईआरटी के साथ एक्सप्लेन किया हो, बट दे एंडेड अप सी समरी और जाके वही एग्जाम में लिख के आते। बट पेज सेटर हैज सॉल्व्ड योर दिस प्रॉब्लम। तो आज हम पढ़ेंगे पूरा डिटेल्ड वीडियो, टेक्स्ट बाय टेक्स्ट, टेक्स्ट बुक की सारी लाइंस आई एम गोना एक्सप्लेन यू ब्रीफली। तो शुरू करें शुरू करते हैं हमारा प्यारा सा चैप्टर 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना। तो इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है एजे क्रॉनिन ने। सो नाउ अब हमें राइटर्स के बारे में भी मस्ट नो। क्यों? कहाँ कितनी बुक उन्होंने लिखी, वो उन्होंने बेसिकली क्या पढ़ा था, कैसे थे उनका नेचर एंड ऑल हमें पता होना चाहिए। व्हाई? बिकॉज वी शुड नो दिस, क्योंकि जब वी फ्रेम आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो तुम्हारे 8 मार्क्स में आता है, उसमें अगर इस चैप्टर से है तो आप उसमें इन्वॉल्व कर सकते हो ये चीज कि इसको एजे क्रॉनिन ने लिखा है, आप इसको इन्वॉल्व कर सकते हो। तो देखते हैं एजे क्रॉनिन कौन थे। सो एजे क्रॉनिन वाज अ डॉक्टर बाय ट्रेनिंग। He practiced medicine in Wales in London. Okay, it was while recovering and from the breakdown in health that he wrote his first novel, Hatter's Castle. What was his first novel? It was Hatter's Castle. It was a huge success. तो उनकी पहली नॉवल का नाम था हैटर्स कैसल, जो बहुत ही सक्सेसफुल था। Cronin gave up novels and short stories. Among his best-known novels are The Citadel, The Key of the Kingdom, and The Spanish Gardener. तो उनकी बेस्ट नोन नॉवेल्स कौन सी थी? द किटाडल, द की ऑफ किंगडम, द स्पेनिश गार्डनर। So some of his novels have been made into successful film. इनकी कुछ जो सक्सेसफुल नॉवेल्स थी उसको फिल्म्स में भी बनाया गया है, मतलब फिल्मिंग की गई है उनकी। जैसे हैरी पॉटर, जिसे जेके रॉलिंग ने लिखा है, उसको कैसे फिल्म में भी बनाया गया है। ठीक है, अब देखते हैं। द स्टोरी रिकाउंट्स द हार्ड लाइफ चोजन बाय two young boys so they could pay for the treatment of the sister afflicted with tuberculosis. यहाँ पे तुम लोगों को थोड़ा सा स्पॉइलर मिल गया है, पर डोंट वरी, इसे हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये स्टोरी किसके किसके अराउंड रिकाउंटर होती है, किसके थ्रू रिवॉल्व होती है? दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उसकी तरफ पूरी स्टोरी घूमती है। उनकी जो बहन है वो ट्यूबरक्लोसिस से इफेक्टेड है, उसके ट्रीटमेंट के लिए वो बहुत कुछ करते हैं। तो और क्या देखते हैं हम? बॉयज उनका सैक्रिफाइस देखते हैं, उनकी हम उन दोनों बच्चों की सिंसियरिटी देखेंगे, कितने सिंसियर थे वो अपने काम को लेके, कितने डिवोटेड थे और वो कितने मैच्योर थे। देयर सिंसियरिटी एंड डिवोशन टू द cause and the maturity they display in their action gives us a new hope for humanity. तो उनके जो एक्शन थे, जितने वो मैच्योर थे, अपनी एज से वो थोड़ा ज्यादा मैच्योर थे, तो वो सब देख के व्हाट वी कैन एंड अप, मतलब हम कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हैं कि वो लोग एक न्यू होप फॉर ह्यूमैनिटी थे। तो आगे देखते हैं। हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। तो as we drove through the foothills of Alps, two small boys stopped us on the outskirts of Verona. तो जब हम नरेटर स्टार्ट करते हैं कि जब हम फुटहिल्स ऑफ एल्प्स से आ रहे थे तो हमें दो छोटे छोटे बच्चों ने रोका। कहाँ रोका? आउटस्कर्ट्स ऑफ वेरोना। आउटस्कर्ट्स मतलब वेरोना के बाहर। वेरोना कहाँ है? इटली में। तो वेरोना के बाहर तो छोटे छोटे बच्चों ने रोका हमें। दे वर सेलिंग वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज। तो वो क्या बेच रहे थे? वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज। डोंट बाय वांट लुइगी आर कॉशियस ड्राइवर। तो जो भाई लुइगी भाई साहब थे, उन्होंने बोला कि उनसे मत खरीदो, क्योंकि वो उसके हिसाब से वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज बेच रहे थे। यू विल गेट मच बेटर fruit in Verona besides these boys.
उसने बोला कि इससे अच्छा फ्रूट आपको कहाँ मिल जाएगा, वेरोना में, सिटी में, तो यहाँ से मत खरीदो। He shrugged his shoulder to convey disapproval of their shabby appearance. उनकी shabby appearance मतलब खराब appearance। उसने अपने शोल्डर को ऐसे उठाया और बोला कि नहीं मत खरीदो, कैसे लुक है इनके, कितने अजीब से गंदे से लग रहे हैं ये लोग, तो इससे अच्छी फ्रूट्स आपको कहाँ मिल जाएगी, वेरोना में, तो आई सजेस्ट इनसे मत खरीदो। तो आगे देखते क्या हुआ। One boy had on a worn jersey and cut off khaki pants. The other a shorted army tunic gathered in loose fold about his skinny frame. मतलब ट्यूनिक मतलब आप लूज पैंट्स नहीं पहनते हो, तो वैसी उसको इतनी लूज थी कि उसे फोल्ड करना पड़ा, मतलब वो इतना ही पतला था कि उसे फोल्ड करके पहनना पड़ रहा था। Yet gazing at her two little figures with their brown skins, tangled hair and dark earnest eyes. अब यहाँ पे हमें उन दो छोटे छोटे बच्चों की अपीयरेंस के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसे दिखने में थे। Gazing at the two little figures with their brown skins, tangled hair and dark earnest eye, we felt ourselves strangely attracted. तो यहाँ पे हमें बच्चों के अपीयरेंस के बारे में पता चलता है। तो वो लोग कैसे थे, स्किनी थे, कैसे थे, उनके दो छोटी छोटी हाइटों के थे, और कैसी थी उनकी, ब्राउन स्किन थे, टैंगल्ड, कैसे हेयर थे उनके, टैंगल्ड हेयर थे, और डार्क ऑनेस्ट आई थे। जिससे क्या हुआ, ऑथर जो था, नरेटर जो था, उसको कैसा लगा, he felt attracted towards them. My companion spoke to boys, discovered that they were brothers. तो जो नरेटर के साथ थे, कंपेनियन मतलब साथी, उन्होंने जब बात की दोनों से तो पता चला कि दोनों क्या थे, they were all brothers. उनका नाम क्या था, निकोला द एल्डर, निकोला जो सबसे बड़ा था, he was 13, and Jacopo who was barely came up to the door. मतलब जैकोपो छोटा सा था, जो मतलब कार की जो हैंडल होता है वहां तक पहुंच पा रहा था, और वो कितना था, 12 साल का था, ज्यादा छोटा नहीं था, बट स्टिल हाइट उसकी छोटी थी। We brought their basket and set them off toward town. तो हमने उनका जो बास्केट था पूरा वही खरीद लिया और फिर हम लोग चले गए। आगे देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग कमिंग आउट ऑफ our hotel, we see friends bend our shoe shine boxes beside the fountain in public square. कहाँ हुआ ये, कहाँ देखा उन्होंने, पब्लिक स्क्वायर पे। अब ये होता है उनका सेकेंड इनकाउंटर विथ दोस्त निकोलो एंड जैकोपो। सेकेंड इनकाउंटर यहाँ पे हुआ था उनका निकोलो और जैकोपो के साथ। डूइंग ब्रिस्क बिजनेस। अब ब्रिस्क बिजनेस क्या होता है, जूते पॉलिश करना। आपने देखा है ना कि जब आप जाते होगे तो कोई आपके लिए बैठे होते हैं जो जूते पॉलिश करते हैं आपके लिए। तो द नरेटर वाज, अब देखेंगे आगे कि वी वॉच फॉर फ्यू मोमेंट्स, देन एज ट्रेड slackened we went over, they greeted us with friendly faces. उन्होंने हमें कैसे ग्रीट किया, फ्रेंडली फेसेस के साथ, they greeted us. तो I thought you picked fruit for a living, I said. तो नरेटर ने क्या बोला, जब नरेटर उनको कुछ दूर से थोड़ा देख रहे थे, जब वो गए तो उनको जो दोनों भाई थे बहुत ही हंसते हुए फ्रेंडली फेसेस के साथ उनको ग्रीट किया। तो फिर नरेटर ने बोला कि मुझे लगा था तुम लोग सिर्फ फ्रूट तोड़ के बेचते हो और बेचते हो और अपनी दिनचर्या लिविंग के लिए काम करते हो। तो फिर जो बड़ा भाई था निकोला, उसने क्या बोला, वी डू मैनी थिंग्स सर। ये जो चीज उसने बोली इससे आपका क्वेश्चन बन जाता है, वी डू मैनी थिंग्स सर, मतलब उसका निकोला का कैसा बिहेवियर यहाँ पे दिखा। तो यहाँ पे उसकी सीरियसनेस दिखी काम को लेके। तो यहाँ पे उसने बोला कि वी डू मैनी थिंग्स सर, निकोलो ने बोला। तो आंसर्ड सीरियसली, किससे बोला उसने, सीरियसली। ही ग्लैंस्ड एट अस होपफुली, ऑफन वी शो विजिटर्स द टाउन टू जूलियस टोम एंड अदर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। उसने और क्या क्या बोला कि हम जो लोग आते हैं उन्हें क्या क्या दिखाते हैं, हम बहुत सारा काम करते हैं। उसने फिर हमारी तरफ क्या बोलते हैं, होप क्या बोलते हैं,
होप को हम बोलते हैं ना कि बहुत उम्मीद से हमारी तरफ देखा उसने और फिर कहा कि हम जो विजिटर आते हैं उनको टाउन दिखाते हैं, जूलियट टॉम से लेके और उनकी जितनी पसंद की प्लेसेस होती है वहां पे हम उन्हें लेके जाते हैं। आगे देखते हैं। ऑल राइट आई स्माइल्ड, टेक अस अलोंग। तो जो ऑथर था वो हंस के बोला कि हमें अपने साथ लेके चलो। As we made the rounds, my interest was again and again provoked by their remarkable demeanor. तो जब हम घूम रहे थे तो मेरा उनके बारे में जानने की इच्छा और बढ़ती जा रही थी। डिमेन्योर मतलब होता है अपीयरेंस एंड बिहेवियर। उनके बिहेवियर को देख के मेरी इंटरेस्ट उनके बारे में जानने के लिए और बढ़ रही थी। They were childish enough and in many ways quite artless. तो अब जो ऑथर होता है वो बोलता है कि वो लोग बच्चे थे, बहुत छोटे बच्चे थे, तो और फिर वो लोग बहुत ज्यादा आर्टलेस भी थे। अब 12 और 13 साल का कोई बच्चा इतना काम कर रहा है तो अब वो 40-50 साल के टूरिस्ट गाइडर की तरह तो काम नहीं कर पाएगा ना। जैकोपो was lively as a squirrel. तो यहाँ पे जैकोपो को किससे कंपेयर किया गया है? स्क्वेल से। वो कैसा था? स्क्वेल। निकोलोस स्माइल्स वर स्टेडी एंड एंगेजिंग। जो निकोला था उसकी स्माइल लाइक स्टेडी थी, कांस्टेंट थी और काफी एंगेजिंग थी। Yet in both this boy's face there was a seriousness which was far beyond their ages. मतलब इन दोनों ही बच्चों के फेस पे बहुत ज्यादा सीरियसनेस थी जो उनके एज से काफी ज्यादा बाहर थी, काफी ज्यादा आगे थी। In the week which followed we saw them frequently for they provoked extremely useful to us. मतलब जो फॉलोइंग वीक था उसमें हमने देखा कि उनको बहुत बार फ्रीक्वेंटली देखा। For they provoked extremely useful to us. वो हमारे लिए काफी यूजफुल थे। We wanted a pack of American cigarettes or seats for opera or the name of good restaurant. Niccolo and Jacopo could be relied upon to satisfy our needs. अगर हमें कभी अमेरिकन सीक्रेट्स चाहिए होता है या फिर सीट्स ओपेरा के लिए चाहिए होता है या फिर कोई गुड रेस्टोरेंट चाहिए होता है तो हम किससे मदद ले लेते हैं? निकोलो और जैकोपो हमारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। ठीक है, बच्चे थे, काम कर रहे थे तो ऑब्वियसली वो लोग चाहते थे कि वो जितना से जितना ज्यादा कमा सके। तो आगे देखते हैं। What struck one was their willingness to work. बस यहाँ पे ऑथर को जो चीज बहुत परेशान करती थी वो थी उनका काम करने को लेके डिवोशन। वो लोग बहुत ज्यादा वर्क को लेके विलिंग थे, मतलब करना है तो करना है। ड्यूरिंग दीज समर डेज अंडरगो द हॉट सन दे शाइन शूज। क्या क्या करते थे वो? जूते पॉलिश करते थे, फ्रूट्स बेचते थे, न्यूज़पेपर बेचते थे, कंस्ट्रक्टेड टूरिस्ट टू द टाउन एंड रैन इरेंट्स। इस पूरे पैराग्राफ में बताया गया है कि वो लोग क्या क्या काम करते थे। पे हमने देखा कि वो बहुत सारे काम करते थे, जूते पॉलिश करना, फ्रूट्स बेचना, न्यूज़पेपर बेचना, टूरिस्ट को घुमाना, छोटे छोटे ट्रिप्स प्लान करना किसी पर्टिकुलर पर्पस का। उसका मतलब रैन इरेंट्स का मतलब होता है छोटे छोटे ट्रिप्स प्लान करना किसी पर्टिकुलर पर्पस को लेके। One night we came upon them in a windy desert square resting on a stone pavement beneath the lights. एक दिन हमने उन्हें देखा विंडी एंड डेजर्टेड स्क्वायर में रेस्टिंग ऑन द पेवेट बीनीथ द लाइट्स। हमने उन्हें देखा कि एक स्टोन पे वो लोग रेस्ट कर रहे थे। Nicola sat upright, tired, a bundle of unsold newspaper lay at feet Jacopo. His head resting upon his brother's shoulder was asleep. It was nearly midnight. तो जब ऑथर ने उसे देखा था नरेटर व्हेन ही सॉ जब नरेटर ने निकोला को देखा तो उसके हाथ में एक बंच ऑफ अनसोल्ड न्यूज़पेपर था और उसके शोल्डर पे जैकोपो रेस्ट कर रहा था, वो सो चुका था। और ये कब की बात है? इट वाज नियरली मिडनाइट, मतलब रात के 12 बजे की बात है। और जैसे ही वो उठा तो जैकोपो उसके फीट पे गिर गया। अब ऑथर के पास दिमाग में बहुत सारी चीजें आई होंगी कि अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, इतना टाइम हो गया, अभी ये लोग इतने रात में बाहर क्या कर रहे हैं। तो ऑथर ने पूछा, व्हाई आर यू सो लेट निकोला?
Waiting for the last bus from Padua, we shall sell our papers when it comes. देखो भाई, मतलब रात के 12 बजे भी वो लोग क्या करने के लिए बैठे हुए वहां पे? न्यूज़पेपर बेचने के लिए। तो वहां पे जब वो अपने पेपर्स बेच देंगे, जो लास्ट बस कहाँ से आती है? पडुआ से जो लास्ट बस आती है वहां पे उनको अपने पेपर बेचने हैं। So you must you work so hard? You both look rather tired. We are not complaining, sir. This becomes again a question कि यहाँ पे निकोला ने क्यों बोला। तो जब ऑथर पूछता है नरेटर की तुम लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, तुम दोनों बहुत ज्यादा टायर्ड भी दिख रहे हो, तो जो निकोला है वो मैच्योर आंसर देता है कि सर हम इसमें कोई कंप्लेन नहीं कर रहे, हम आपसे कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई वेंट ओवर टू द फाउंटेन to have my shoes shined, I said, Nicola, the way you and Jacopo work, you must earn quite a bit. You spend nothing on clothes. You eat little enough. When I see your meal is usually back bare and fixed, tell me what you do with your money. तो जब अगले दिन नरेटर गया अपने शूज को ब्रिस्क कराने, मतलब शूज को पॉलिश कराने, तो उसने उनसे पूछा कि तुम लोग इतनी मेहनत करते हो, तुम लोग तो बहुत कमा लेते होगे, तुम लोग तो अपने क्लोथ्स पे भी उतना खर्च नहीं करते, और तुम लोग जो खाना खाते हो तो हमेशा ब्लैक ब्रेड होता है। अब मुझे जब बताओ कि तुम लोग अपने मनी के साथ करते क्या हो, पैसों के साथ करते क्या हो। He colored deeply under his sunburn, then grew pale. He looked at the ground. अब यहाँ पे ये सवाल पूछ के उसका जो जैसे बोलते नहीं कि चेहरा का रंग झड़ जाना, वही हो गया था। तो फिर नरेटर ने बोला कि यू मस्ट बी सेविंग अप टू इमिग्रेट टू अमेरिका। तो फिर नरेटर ने बोला कि तुम लोग इतना खर्च कर रहे होगे, क्या तुम्हें अमेरिका जाना है? आई सजेस्टेड, उसने सजेस्ट किया। He looked at me sideways, spoke with an effort. We should greatly like to go to States, but here at present we have other plans. तो यहाँ पे उसने बोला, निकोला ने, कि हम अमेरिका यूएसए जाना प्रेफर करेंगे, बट अभी प्रेजेंटली हमारे पास कुछ और प्लान्स है। व्हाट प्लान्स? नरेटर ने बहुत ही मतलब क्यूरियोसिटी से पूछा कि क्या प्लान है तुम्हारे। ही स्माइल्ड अनकंफर्टेबली। जो निकोला था वो अनकंफर्टेबली स्माइल किया। जस्ट प्लान सर, ही आंसर्ड इन लो वॉइस। ठीक है, उसने बोला कि सर सिर्फ कुछ प्लान्स हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं, वेल आई सेड वी आर लीविंग ऑन मंडे। तो फिर नरेटर ने बोला कि ठीक है हम जा रहे हैं मंडे को। इज देयर एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू बिफोर वी गो? निकोला शुक हिज हेड कि नहीं कोई बात नहीं। बट सडनली जैकोपो सेड सो ही बर्स्ट। जैकोपो अचानक से शुरू हो गया, ही बर्स्ट आउट, every Sunday we make a visit to country to Poleta. हम हर संडे कहाँ जाते हैं? पोलेटा जाते हैं। 30 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। यूजुअली वी हायर बाईसाइकिल्स, हम यूजुअली क्या करते हैं? बाईसाइकिल लेते हैं। बट टुमारो सिंस यू आर सो काइंड, तो आप बहुत हमारे ऊपर दयावान हो गए हैं, तो आप हमें अपनी कार में भेज सके। आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू ही माइट हैव अ संडे ऑफ, हाउएवर आई आंसर्ड आई विल ड्राइव यू आउट माई सेल्फ। तो उस नरेटर ने बोला कि मैंने तो लुइगी को ऑलरेडी बोल दिया है कि तुम संडे को छुट्टी ले सकते हो, फिर भी मैं तुम्हें वहां पे पोलेटा में खुद लेके चला जाऊंगा। देयर वाज अ pause. Nicola was glaring at his younger brother. अब निकोला घूर के देख रहा था किसको? जैकोपो को। तो फिर we could not think of you troubling sir. तो उसने बोला vexation मतलब brother in vexation मतलब annoyed face मतलब गुस्से से देखा। We could not think of troubling you sir. निकोला ने बोला कि हम आपको परेशान करने का नहीं सोच रहे। It won't be any trouble. नरेटर ने बोला अरे कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। He bit his lip, then I'd rather put out tone, he said very well. The following afternoon we drove to the tiny village set high up the hillside. I imagined our destination would be some humble dwellings
ड्वेलिंग्स का मतलब होता है कोई पुराना, जैसे कि घर नहीं होता, जैसे विलेज, छोटी मोटी विलेज, वहां पे. But directed by Jacopo, as we drew up a large red roofed villa surrounded by a high stone wall. तो जैकोपो ने जैसे ही डायरेक्ट किया, मैंने वैसे ही चलाया, तो मैंने देखा कि वहां पे एक लार्ज रेड रूफ्ड क्या है, विला. ऑथर ने एक्सपेक्ट किया था कि कोई मतलब झोपड़ी टाइप की होगी या फिर कोई ज्यादा कोई ठीक ठाक घर होगा. तो बट उसने देखा कि एक तो ये तो एक विला है जो बहुत ही हाई स्टोन वॉल पे है. आई कुड स्कैरली बिलीव माई आई. मैं बहुत ही मतलब, अब भाई जो काम करते हो, जो न्यूज़पेपर बेचते होगा, जो किसी के जूते पॉलिश करता होगा, जो फ्रूट्स बेचता होगा, उसने बोला कि हम पोलेटा जाते हैं जो 30 किलोमीटर यहाँ से दूर है, और सडनली वहां पे वो जाके देखेगा कि जिसके साथ वो गया है कि अचानक से वो लोग कहाँ गए, एक बड़े से विला में गए. तो भाई किसी को भी अपने आंखों पे विश्वास नहीं होगा कि आए ये क्या हुआ. तो फिर देखेंगे. तो फिर जब तक कुछ समझ पाता वो, तब तक उसके दो जो पैसेंजर्स थे वो उनकी इसकी कार से लपक के बाहर चले गए. लिफ्ट मतलब लपक के नहीं चले जाते, जैसे कूद के बाहर चले गए. वी शैल नॉट बी लॉन्ग सर. ये बोला निकोला ने कि हम ज्यादा देर नहीं लेंगे सर, 1 घंटा बस. आप मे बी यूड लाइक टू गो टू द कैफे इन द विलेज फॉर अ ड्रिंक. तब तक हम 1 घंटा लेंगे, तब तक आप यहाँ पे बाजू में एक कैफे है, वहां पे आप ड्रिंक कर सकते हैं. दे डिसअपियर्ड बिलोंग द कॉर्नर ऑफ द वॉल. फिर वो जो वॉल्स थे, जो बड़े बड़े वॉल्स थे विला की साइड में, उसके अंदर वो लोग चले गए, डिसअपियर हो गए. After a few minutes I followed, I found a grilled side entrance and determinedly rang the bell. तो जब मैं अंदर गया मुझे ग्रिल्ड साइड एंट्रेंस दिखा और डिटरमाइंडली मैंने घंटी बजा दी. A pleasant looking woman with steel rimmed spectacles appeared. I blinked as I saw she was dressed in a white uniform of a trained nurse. तो जब मैंने डोरबेल बजाया, नरेटर बोल रहा है, तो मैंने देखा कि एक वाइट ड्रेस में, यूनिफॉर्म में एक औरत थी जो ट्रेन नर्स थी. I just bought 2 small boys here. ये किसने बोला? नरेटर ने बोला कि मैं अभी यहाँ पे 2 छोटे छोटे बच्चों को लेके आया हूँ. तो फिर जो नर्स थी उसने बोला, yes, her face lit up. She opened the door to admit me. Nicola and Jacopo, I'll take you up. तो जब नरेटर ने बोला कि मैं 2 छोटे छोटे बच्चों को लेके यहाँ पे आया हूँ, तो जो नर्स थी उसका फेस मतलब एकदम चमक उठा. उसने बोला अच्छा हाँ. उसने मेरे लिए दरवाजा खोला, मुझे अंदर बुलाया, एडमिट मी मतलब मुझे अंदर बुलाया, और कहा निकोला और जैकोबो, अच्छा मैं आपको उनके पास लेके चलती हूँ. तो फिर शी लेड मी थ्रू अ कूल टाइल्ड वेस्टिब्यूल मतलब लॉबी. तो मुझे वो लेके गई कूल टाइल्ड वेस्टिब्यूल लॉबी से इनटू द हॉस्पिटल. फॉर हॉस्पिटल द विला हैड बिकम. जो विला था वो क्या हो गया था, अब एक हॉस्पिटल बन चुका था. जिससे पहले वो देख के इतना शॉक था, बट वो विला क्या बन चुका था, एक्चुअली हॉस्पिटल. एट द डोर ऑफ अ लिटिल cuboidal the nurse paused, but put her finger to her lip and with smile bade me look through the glass partition. फिर उसने मुझे बोला कि आप ग्लास पार्टीशन से देखो. The 2 boys were sitting at a beside of a girl about 20 who propped up on pillows wearing a pretty lace jacket. ये उसकी बहन के बारे में है. Was listening to their chatter, her eyes softened and tender. उसकी eyes कैसी थी? Soft और tender थी. One could see at her glance resemblance to her brothers. A vase of wildflower stood on her table beside a dish of fruits and several books. तो यहाँ पे ऑथर को पता चल जाता है, नरेटर को, कि निकोलो और जैकोबो कहाँ आए हुए हैं. तो कहाँ आए हुए हैं, वो एक अबाउट 20 की एक लड़की है जो पिलो पे रेस्ट कर रही है, और उसने क्या पहना हुआ है, प्रिटी लेस जैकेट पहना हुआ है, जो अपने भाइयों की छोटे छोटे दो निकोला और जैकोबो की चैटरिंग सुन रही है, उनके बातों को सुन रही है. वो उसकी आईज कैसी थी? सॉफ्ट थी, टेंडर थी. वन कुड सी दैट ग्लास हैड अ रिसेम्बलेंस. कोई भी उसकी ग्लांस देख सकता था टू हर ब्रदर, अपने ब्रदर के
प्रति जो उसकी आंखों में चमक थी कोई भी वो देख सकता था। उसके बेड के पास एक वास में वाइल्ड फ्लावर्स थे और बिसाइड कहाँ थे, बिसाइड डिश ऑफ फ्रूट्स ऑफ सेवरल बुक्स, ठीक है, उसके बाजू में था। Won't you go in? नर्स ने पूछा, क्या आप अंदर नहीं जाएंगे? लूसिया will be pleased to see you. लूसिया किसका नाम है? लूसिया उनकी सिस्टर का नाम है। किसकी सिस्टर का? निकोला और जैकोपो की सिस्टर का नाम क्या है? लूसिया। तो फिर नर्स ने बोला कि आप अंदर नहीं जाएंगे, लूसिया आपको देख के बहुत खुश होगी। आई शुक माई हेड एंड टर्न्ड अवे। आई फील आई कुड नॉट बियर टू इंटरप्ट अपॉन दिस हैप्पी फैमिली पार्टी। तो नरेटर ने क्या बोला, उसने अपना मुंह घुमा लिया और बोला कि नहीं, मैं इस फैमिली मूवमेंट को इंट्रूड या फिर इंटरप्ट नहीं करना चाहता। But the foot of the staircase, I drew up and begged her to tell me all she knew about these boys. तो फिर जैसे ही मैं स्टेयरकेस पे गया, मैंने उससे नर्स से बोला कि प्लीज आप जो भी जानती है मुझे इन बच्चों के बारे में बता दीजिए। She was eager to do so. वो बहुत ज्यादा उत्सुक थी ये करने के लिए, बताने के लिए। They were, she explained, quite alone in the world. Except for the sister Lucia. मतलब उन दोनों बच्चों का कोई नहीं था उनकी बहन के अलावा। Their father a widower, a well-known singer. उनके पापा जो थे एक well-known singer थे। Had been killed in early part of the war. कैसे मारे जाते हैं? वॉर के अर्ली पार्ट में मारे जाते हैं। शॉर्टली आफ्टरवर्ड अ बॉम्ब हैड डिस्ट्रॉयड देयर हाउस। फिर क्या हुआ? जो फिर लड़ाई में एक बॉम्ब ने उनके घर को पूरा तबाह कर दिया। तो फिर जब घर ही नहीं था तो अब वो लोग कहाँ चले गए? थ्रोन द 3 children on the street. फिर ये 3 बच्चे कहाँ आ गए? सड़क पे। ऑब्वियसली अगर किसी के घर पे बॉम्ब गिर जाएगा तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे? तो वो लोग स्ट्रीट पे आ गए। They had also known a comfortable and cultured life. उनकी जिंदगी कैसी थी? बहुत ज्यादा कंफर्टेबल थी, कल्चर्ड थी, मैनर्ड भी कह सकते हैं एक तरीके से। लूसिया हैड हरसेल्फ बी ट्रेनिंग एज अ सिंगर। जो लूसिया थी, जो बहन थी, बड़ी बेटी थी, वो खुद को भी एक सिंगर की तरह से ट्रेन करती थी। एंड दे हैड सफर्ड हॉरिबली नियर स्टार्वेशन एंड एक्सपोज्ड टू द कोल्ड विंटर्स। जब वो लोग सड़क पे आ गए, अब तो उनके पास कुछ रहने का ठिकाना भी नहीं था, तो उन्होंने बहुत ज्यादा हॉरिबली सफर किया और स्टार्वेशन तक की नौबत आ गई। एंड एक्सपोज टू द कोल्ड विंटर, मतलब इतनी ठंडी में भी अब उनके पास तो कोई घर है नहीं जहाँ पे वो जाके रह सकते, तो उन्होंने कोल्ड विंटर में भी ऐसी सड़क पे अकेले बिताया। For months they had barely kept themselves alive in sort of shelter they built with their own hand amidst the rubble. Then for 3 years the German ruled city. The boys grew to hate Germans. When the resistance movement began secretly to form, they were among the first to join. When the war was over, they had peace at last. They came back to their beloved sister and they found her suffering from tuberculosis of spine. तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि लूसिया किस चीज से सफर कर रही थी? ट्यूबरक्लोसिस ऑफ स्पाइन से। तो लूसिया को किस चीज की बीमारी थी? ट्यूबरक्लोसिस ऑफ स्पाइन से। तो यहाँ पे देखते हैं कि फॉर बैरली मतलब उन्होंने कुछ मतलब जोड़ जाड़ के कुछ करके उन्होंने जिंदा रखा था अपने आप को, अपने हाथ से कुछ बना के उन्होंने अपने आप को जिंदा रखा था। 3 साल तक जब जर्मन ने सिटी को रूल किया, जो छोटे छोटे बच्चे थे वो जर्मन्स को हेट करते हुए बड़े हुए, और जब जर्मन रेसिस्टेंस मूवमेंट हुआ तो ये लोग सबसे पहले थे ज्वाइन करने के लिए। दे वर फर्स्ट टू ज्वाइन। जब वॉर खत्म हुआ, एट लास्ट जब पीस आया, तो दे केम बैक टू देयर बिलव्ड सिस्टर। और जब ये सब खत्म हुआ, मूवमेंट खत्म हुआ, तब वो लोग अपनी प्यारी बहन के पास वापस आए थे। बट जब वो वापस आए तो उन्हें पता चला कि उनकी बहन को क्या है? ट्यूबरक्लोसिस ऑफ स्पाइन है। तो शी पॉज टूक अ ब्रीथ। अब वो रुकी और उसने सांस लिया। नर्स ने Did they give up? I do not have to answer that question. उसने पूछा कि क्या उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने उम्मीद छोड़ दी? तो नरेटर ने बोला नहीं, मुझे इसका
जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। दे ब्रॉट हर हियर, persuaded us to take care, मतलब हमें गुहार की कि हम उसका ध्यान रखें। In the 12 months she had been our patient, she had made good progress. There is a every hope that one day she'll walk and sing again. तो क्या होता है कि जो लूसिया है वो 1 साल से रिकवर हो रही है, 1 साल से हॉस्पिटल में है और वो रिकवर हो रही है और नर्स बोलती है कि होप है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी और वो फिर चलने लगेगी और गाने गाने लगेगी। Of course, everything is so difficult now. Food to scare and dear. We could not keep going unless we charged a fee. But every week Lucia brothers have made their payment, she added simply. I don't know what they do. I do not ask work is Karen Verona. But whatever it is, I know they will do it. Do it well. तो फिर नर्स ने बोला कि अभी बहुत सब कुछ बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, उनके पास खाना खाने के लिए खाना नहीं है। बट एवरी वीक वी डोंट नो, मतलब मुझे नहीं पता कहाँ क्या काम करते हैं वो लोग, कैसे काम करते हैं, बट हर हफ्ते वो लोग आके पेमेंट कर देते हैं। मुझे नहीं जानना कि वो लोग क्या काम करते हैं, बट आई एम श्योर कि वो लोग जो भी करते होंगे काफी अच्छे से सिंसियरली करते होंगे। तो फिर नरेटर ने कहा यस आई अग्रीड। नरेटर ने बोला हाँ मैं मानता हूँ। दे कुड नॉट डू इट बेटर। आई वेटेड आउटसाइड अंटिल द बॉयज रिजॉइंड मी, देन ड्रोव back to their city. They sat beside me, not speaking for my part. I did not say a word. I knew they would prefer to feel that they had secretly kept their secret. Yet their devotion had touched me deeply. उनका जो डिवोशन था नरेटर को बहुत ज्यादा पसंद आया। War had not broken their spirit. Their selfless action brought a new nobility to the human life, gave promise for a greater hope of human society. तो ये सब बात करके जैसे ही ऑथर गया नीचे, नरेटर उन्होंने उसने वेट किया तब तक बॉयज आएंगे और उसे ज्वाइन करेंगे। फिर जब बॉयज आ गए, बैठ गए उसके साथ में कार में, तो फिर वो उनको लेके गया वेरोना। वहां पे टिल द 30 किलोमीटर का जो टाइम पीरियड था, गैप था, उसमें उन बच्चों ने भी कुछ नहीं बोला और नरेटर ने भी उनसे कुछ नहीं बोला अपने लिए। और फिर उसने बस मनी मन वो सोच रहा था कि कितने अच्छे बच्चे, ये लोग कितना काम कर रहे हैं, कितना मतलब अपने लिए ना खर्च करके अपनी बहन के ट्रीटमेंट के लिए इतना काम कर रहे हैं, और ये लोग पक्का एक ग्रेटर होप फॉर द ह्यूमन सोसाइटी है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अब आगे हम देखते हैं इस चैप्टर की समरी, मतलब समरी बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं कैरेक्टर स्केच। तो कैरेक्टर स्केच में क्या है, निकोला बड़ा भाई है, एज उसकी क्या है 13 इयर्स, ही इज अ लीडर एंड मोस्ट सीरियस ऑफ टू। He feels a deep sense of responsibility towards his younger brother and his ailing sister. तो देखते हैं हम, निकोला एक बड़ा भाई है, 13 साल का है, बहुत वो लीडर टाइप का है, लीडरशिप क्वालिटीज है उसमें, वो बहुत ही सीरियस है अपनी भाई बहनों के प्रति और बहुत ही डीप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके पास, और वो बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता है अपने छोटे भाई और अपनी ठीक हो रही बहन का। निकोला स्टडी एंड रिजर्व। तो यहाँ पे हम वो देखते हैं कि टेक्स्ट से देखते हैं की ट्रेट स्टोइसिज्म है, इवन व्हेन एग्जॉर्टेड ही रेयरली कंप्लेन्स एंड कीप हिज इमोशन इन चेक एंड रिमेन एट अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फैमिली। तो उसका की ट्रेट क्या है कि वो एक स्टोइसिज्म है, मतलब एकदम अगर वो थक भी जाएगा तो वो बहुत ही रेयरली कंप्लेन करेगा, मतलब बहुत ही कम किसी से बात करेगा और अपने इमोशंस को अपने पास ही रखता है और अपनी जो परिवार है उसमें एक पिलर की तरह, स्ट्रेंथ की तरह सामने उभर के आता है। अब देखते हैं जैकोपो छोटा भाई है, एज 12 साल है, रोल ही इज एनर्जेटिक असिस्टेंट टू निकोला टू द डुओ। तो निकोला के जैकोपो कैसा है, वो छोटा भाई है, 12 साल का है, बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक है, निकोला के लिए बहुत ही ज्यादा, मतलब निकोला जो बड़े भाई कहेंगे हम वही करेंगे वो वाला है, और अपने भाई की सारी बातें मानता है और बहुत ही सेंस ऑफ लाइवलीनेस है दोनों डुओ के बीच में, मतलब दोनों भाई के बीच में बहुत ही ज्यादा भाईचारा है, प्यार है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं ही डिस्क्राइब्ड एंगेजिंग एज अ चाइल्डिश फेस टेल मोर इम्प्रेस। तो यहाँ पे ये टेस्ट लाइन से है की ट्रेट रेसिलेंस है डिस्पाइट ऑफ स्मॉल फेम एंड यंग एज ही वर्क्स just hard as Nicola, showing incredible physical and maintenance endurance. तो ऑफ कोर्स एक कोई काम करने से तो नहीं चलेगा ना, दोनों को अगर कोई फ्रूट्स किसी को फ्रूट्स बेचना है तो कोई फ्रूट्स तोड़ के भी तो लाएगा, तो वही दोनों साथ साथ में काम करते हैं। फिर मतलब यहाँ पे दिखाते हैं कि जैकोबो भी कितना मतलब निकोला की मदद करता है। तो यहाँ पे निकोला जैकोबो का कैरेक्टर स्केच हो गया। यहाँ पे हम नरेटर के बारे में देखते हैं। द नरेटर serves as an observer through whose eyes discover the boy's nobility. The narrator ने ही ऑब्जर्व किया कि बॉयज कैसे थे। तो नरेटर क्या था, ऑब्जर्वेंट था, एम्पैथेटिक था, काइंड था, रिस्पेक्टफुल था एंड प्राइवेसी था। रिस्पेक्टफुल और प्राइवेसी कैसे था वो, उन्होंने उसका सच छुपाया था। एम्पैथिक एंड काइंड, वो जेन्युइनली काइंड था जब उसने उसके पूरे बकेटफुल जब बास्केटफुल ऑफ स्ट्रॉबेरीज को खरीद लिया था। ऑब्जर्वेंट, वो चुपचाप निकोला और जैकोबो को काम करते हुए देखते रहता था। तो यहाँ पे कैरेक्टर स्केचेस खत्म होते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे पक्का समरी है। हाँ, आगे समरी है। And his driver Luigi encounters two young boys, 13 years old Nicola and 12 years old Jacopo, selling wild strawberries on the outskirts of Verona. Despite their shabby appearance, the boys exhibit a remarkable sense of dignity and seriousness. तो of course वो लोग क्या कर रहे थे, जब वो लोग नरेटर ने पहली बार देखा था तो क्या कर रहे थे, वो लोग बेच रहे थे। निकोला 13 साल का था, जैकोबो 12 साल का था। तो फिर over next few days the narrator observed the boys performing various और जॉब्स। तो क्या क्या करते थे, अब यहाँ पे और जॉब्स की लिस्ट है। तो क्या क्या, न्यूज़पेपर बेचते थे, जूते पॉलिश करते थे, टूरिस्ट गाइड बनते थे। अर्नी इरान्स मतलब मैंने बताया था, अब मुझे आप लोग कमेंट में बताएंगे इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे मतलब वो क्या करते थे, न्यूज़पेपर बेचते थे, जूते पॉलिश करते थे और टूरिस्ट को गाइड करते थे। द नरेटर struck in their tireless work ethic. When he offers them a lift to use nearby to the Poleta, he discovers a heartbreaking reason behind their hustle. तो जब नरेटर उसे टायरलेसली देखते रहता था उसने फिर जब ऑफर किया कि वो उसे ले जाएगा पोलेटा, तो उसने बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग चीज पता की है। तो आपको अभी अभी हमने पढ़ा है तो पता है कि क्या देखा था, उसकी बहन जो ट्यूबरक्लोसिस ऑफ स्पाइन से सफर कर रही थी। तो व्हेन पोलेटा द बॉयज विजिट अ लार्ज विला टर्न हॉस्पिटल, द नरेटर फॉलोज देम सीक्रेटली एंड स्पीक टू नर्स हु रिवील देयर बैक स्टोरी। तो फिर जब वो पोलेटा जाता है, उसने नर्स से बात की, पता चलता है कि जो दोनों छोटे छोटे भाई थे उनकी एक बहन है जो स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस से अफेक्टेड है, और उनकी बैक हिस्ट्री पता चला कि उनके पापा एक टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस सिंगर होते थे, जिसको वॉर के पहले ही दिन में मर गए थे बेचारे, और फिर कैसे बॉम्ब ने उनका पूरा घर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। बहुत सीरियस कंडीशन में थे वो लोग, बहुत दिन तक भूखे थे, उनको अपने हाथों से छोटा सा घर बना के रह रहे थे। कैसे वो मतलब बड़े हुए, जर्मन्स को हेट करने लगे, और फिर कैसे अपनी बहन की ट्रीटमेंट के लिए इतना काम करते थे। और फिर लास्ट में देखते हैं द डेप्थ ऑफ लव फॉर द पास्ट 12 मंथ द बॉयज कैसे वर्क करके अपनी बहन को वो लोग ठीक करने के लिए काम कर रहे थे, कैसे इतना मेहनत कर रहे थे अपनी बहन को ठीक करने के लिए। आगे देखते हैं, तो आगे हमारे पास है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो मोस्टली हर साल मतलब बहुत साल रिपीट हुआ है। तो why didn't the narrator go inside the hospital room to meet the Lucia along with the boys? ये 2014 और 2017 में आया है। तो पता है कि वो उस प्यारे से फैमिली मोमेंट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। तो the narrator did not go inside because he wanted to respect the boys' privacy. वो बच्चों की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना चाहता था। He realized that they had kept the sister's illness and their work a secret for a reason. उसे पता चला कि उसने अपनी इतना बाहर रह रहे हैं, उसने इतना काम कर रहे हैं, द सेंस ऑफ
ऑथर ने क्या दिखाया, सेंस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट रिमेन इंटैक्ट, इसीलिए कि उनकी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहे, इसीलिए नरेटर अंदर नहीं गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The war had broken their spirit. Justify the statement with the reference of Niccolo and Jacopo. तो हमें बताना है कि वॉर ने उनका स्पिरिट को नहीं तोड़ा था, तोड़ देते तो भाई वो इतना काम नहीं करते थे। हमें आंसर पता है, बट स्टिल विल रीड दिस। Despite losing their father, their home, and their comfortable lifestyle to the war, the boys did not give up. Instead of begging, they worked tirelessly, selling fruits, shining shoes, and earning errands to pay their sister's medical treatment. Their resilience and refusal to complain prove the war not to break their spirit. तो हम देखते हैं कि इतनी अच्छी लाइफस्टाइल, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल छोड़ के जो बॉयज थे उन्होंने बेगिंग को ना चुन के काम करना, दिन रात मेहनत करना चुना, जूते पॉलिश करना, न्यूज़पेपर बेचना, फ्रूट्स बेचना, ये सब चुना अपनी बहन के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। और उन्होंने मना कर दिया कंप्लेन करने के लिए, जैसे भीख मांगना कि हमें दे दीजिए, हमारी बहन इतनी बीमार है, ये सब करना उन्हें छोड़ के उन्होंने मेहनत की कमाई चुनी। आगे देखते हैं, एक सेकेंड, हाँ। The why did boys hate Germans? तो भाई अब जर्मन के कारण उनका घर तबाह हो गया था, तो जर्मन से कोई प्यार तो नहीं करेगा। हाँ भाई कोई बात नहीं, तूने मेरा घर तोड़ दिया, कोई बात नहीं, फिर भी भाई भाई ऐसा तो कोई बोलेगा नहीं। तो हम देखते हैं, the boys hated German because Germans occupation and the war had destroyed their family. तो जर्मन को क्यों हेट करते थे कि वॉर ने उनकी फैमिली को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। जर्मन बॉम्ब ने उनके घर को पूरा तोड़ दिया था। लिविंग देम सिस्टर, उनको और उनकी बहनों को होमलेस छोड़ दिया था। और द पर्सन उनको और उनकी बहन को भूख से तड़पता हुआ छोड़ दिया था। और ये जो पर्सनल लॉस था, उन्होंने उन्हें फोर्स कर दिया था जर्मन रेसिस्टेंट मूवमेंट ज्वाइन करने के लिए। आगे देखते हैं, थोड़ा देर और बस कमर कस के बैठे रहो, वैसे भी साइड में तो कुछ और चल ही रहा होगा, बट इतनी मेहनत मैं करी ताकि तुम लोग अच्छे परफॉर्म कर पाओ, कम्युनिकेटिव वाले बच्चों। तो पूरा ध्यान यही होना चाहिए, बस थोड़ा सा और होगा आई गेस, फिर मस्त मजे करना, ठीक है। तो अब देखते हैं, अपीयरेंस can be deceptive. How does this apply to the two boys in the story? ये कब आया, 2018 और 2023 में आया है, तो चांसेस है कि 2027 में आ सकता है। एक सेकंड, एक बात बतानी थी कि ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं तुम्हारे लिए। आजकल तो वो आ गया है ना कॉम्पिटेंसी वाला, तो ऐसे क्वेश्चन के चांसेस है बन सकते हैं, ये जो सेकंड वाला था। बट हमें हमेशा वर्स्ट के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं, अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव, हाउ does this simplify to the boys in the story? When the narrator first meets Nicola and Jacopo, he sees two shabby boys with tangled hair. उलझे हुए बालों के साथ बहुत ही अजीब से ढंग से उन्होंने नरेटर उन दोनों बच्चों से मिलते हैं। Worn out clothes, he initially views them as a simple street urchins. मतलब उसने पहले उन्हें कैजुअली देखा कि मतलब कोई होंगे जो ऐसी स्ट्रीट पे काम कर रहे होंगे। However, as the story progresses, he discovers their hidden depth, their immense maturity. जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, पता चलता है कि वो लोग कितने मैच्योर थे, कितने काम को लेके सिंसियर थे, कितने नोबल थे। अपने जो निकोला था अपने फैमिली के लिए एक पिलर टाइप का था, कितने जेंटलमैन थे। यहाँ पे दिख रहा है ना, revealed the true gentleman with a heart of love and sacrifice। अगर क्वेश्चन बन के आता है कि जस्टिफाई द टाइटल टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, तो आप लिख सकते हो कि कितने मतलब काम को लेके वो लोग सीरियस थे, कितने आराम से मतलब अपनी नींद करने के लिए अपनी एज से कुछ ज्यादा ही मैच्योर थे, बहुत ज्यादा कंजर्व रहने वाले थे, कितना भी काम करके किसी से शिकायत नहीं करते थे। बेगिंग, भीख मांगने की जगह उन्होंने वर्क हार्ड एंड अर्न को चुना। तो ये सब रीजन जस्टिफाई करता है कि वो लोग
ट्रू जेंटलमैन थे। आगे देखते हैं, How does the story Two Gentlemen of Verona promises a new hope for humanity? तो 2012 और 2021 में आया है। तो इसका आंसर है, the story offers hope by showing that even a world ravaged by war and selfishness qualifies the selfless love. Okay, devotion and dignity still exist. The boys sacrificed their sister without any expectation to praise or help. Serve as inspiration. Their actions suggest that next generation has the strength to rebuild society and foundation of the character rather than material wealth. तो यहाँ पे हमने देखा कि बॉयज कितने सेल्फिशनेस थे, मतलब वर्ल्ड वॉर हमने खुद की भलाई के लिए किया, बट जो कंट्रीज थे उनको फायदा हुआ। बट ऐसे कितने परिवार, ये तो बस 2 बच्चों की ही बात है, ऐसे कितने परिवार मर गए, बेघर हो गए। और फिर यहाँ पे तो हमने निकोला और जैकोबो की ही बात की, तो कैसे बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने काम किया, अपनी बहन को ठीक करने के लिए इतनी मेहनत की। और यहाँ पे दिखाता है कि वो लोग होप है नेक्स्ट जनरेशन के लिए, कि जो नेक्स्ट जनरेशन होगा वो मतलब जो इमोशंस है उस पर ध्यान देके ज्यादा ध्यान देगी rather than material wealth. वेल्थ मतलब पैसा रुपया से ज्यादा वो कहाँ ध्यान देगी, फाउंडेशन पे, सोसाइटी को रीबिल्ड करने पे। तो आगे देखते हैं क्या होता है। अरे चैप्टर खत्म यहाँ पे, थैंक यू। आगे तो चलो भाई अब एंजॉय करो, जैसे कि हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बिना किसी हिचकिचाहट के पूछना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और प्लीज सब्सक्राइब करना पेज सेट 9th and 10th को, इस चैनल को लाइक करना। आई एम श्योर ये पहली वीडियो होगी कम्युनिकेटिव की जिसको मैंने अपना पूरा 100% दिया है। इसको पढ़ने के बाद एक बार टेक्स्ट को गो थ्रू करना, कुछ भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछना। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब पेज सेट। अब कल मिलूंगी मैं। थैंक यू सो मच, बाय।